दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज 2015 सितंबर का ईवीएस को लेंगे 75 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 76 से हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करते हैं 76। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुई इकट्ठे पानी में हो सकती है? मलेरिया बिल्कुल सही। पोलियो, निमोनिया, चेचक नहीं। और मलेरिया का दवाई सिनकोना की छाल से बनता है। नोट डाउन करेंगे। और सीटेट इस बार सिर्फ मलेरिया को नहीं देगा, ऑप्शन में 3-4 चीज मलेरिया के साथ जो हो, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हमेशा याद रखेंगे। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया 3 वर्ड को इंटरनल मेमोरी में सेट करेंगे। ये तीनों एक साथ आने लगे हैं रिसेंटली 3-4 साल से। ये प्रीवियस 5-6 साल बैक है, इसलिए वो सिंगल पूछ रहे थे। अभी का क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा लंबा आईक्यू लेवल पे डिपेंड होगा। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। दोस्तों आप ही के लिए वीडियो है, आपके सीटेट को पार कराने के लिए एक लाइक, एक कमेंट या एक शेयर तो बनता है। दोस्तों 77 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? कौन सा जोड़ा ठीक है? असम में बिहू बिल्कुल सही। असम में तो बिहू होता है। और ओडिशा में भरतनाट्यम नृत्य नहीं होता है। तमिलनाडु में लावनी, कर्नाटक में कथक नहीं होता है। जी हाँ, इसका एक वीडियो है नृत्य का, जरूर जाकर चेक करेंगे। 78 एक्सिमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, बर्फ से करते हैं। इग्लू का सही है। इसका मतलब इसका कारण क्या है? एक्सिमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका कारण क्या है? बर्फ ठंडी हवा और पानी के अंदर नहीं आने देता है, ऐसा बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है। बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, बिल्कुल सही। और उसके अंदर का जो मौजूदा लोग हैं, उसकी जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकता है इग्लू के अंदर। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही है, ऐसा कोई तथ्य भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस की विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है किंतु परंतु के अलावा प्रतिकूल? जब भी ऐसा शब्द देखने को मिले, त्रिनेत्र को आप ओपन कर लेंगे। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है बरगद की, बिल्कुल सही। इसके जमीन के भीतर भी जड़ें होती है, बिल्कुल सही। जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ये कहा? ये तो कभी बिल्कुल नहीं करती है। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। जड़ें खंबे की तरह पेड़ का सहायता करती है, बिल्कुल सही। पेड़ को स्ट्रांग बनाने के लिए मजबूत रखती है, काफी अच्छा ऑप्शन है। 80 क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? बताइए। आप टीचर हो, रिलेट करो क्वेश्चंस को। जब भी क्वेश्चंस आए रिलेट करो। आप टीचर हो और सिचुएशन में अपने आप को डाल दो। क्वेश्चंस इजी गोइंग स्मूथली बनेगा दोस्तों। चेक करेंगे। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का पहचान करना। आप धीमी गति से पढ़ेंगे और फास्ट वाले को पढ़ेंगे, इससे क्या होगा? चेक करेंगे। और ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों के लिए पठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना। इससे आप क्या कर लोगे अकॉर्डिंग टू टीचर? शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, बिल्कुल सही। वो कहाँ से है, किस जगह से, क्या प्रोफाइल है उनका, पोर्टफोलियो क्या है? सबसे व्यापक आंसर दोस्तों हमें ऑप्शन सी मिलता है। नोट डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू टीचर। पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, अरे ये तो ठीक है आप करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पहले प्राथमिकता स्टूडेंट को समझने के लिए उनका समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल का विवरण आप तैयार करोगे कि बच्चा कहाँ से है, पापा कहाँ से है, क्या उनका मदर टंग है, उनका क्या चीज़ें हैं, तब तो आप उसका अधिगम शैली को समझ पाओगे। 81 लेंगे। कविताएं और कहानी पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है, वो काफ़ी अच्छा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानी बच्चे के परिवेश के समृद्ध चित्रण करती है, तो ऑप्शन काफ़ी ज़बरदस्त है। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती है, काफ़ी ज़बरदस्त है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करती है। देखिए कहाँ पे आपको यहाँ पे फंसाया गया है। पर प्राइमरी लेवल पे बच्चे अमूर्त चिंतन कभी कर ही नहीं पाएंगे, और व्याख्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है। इसको आप प्राइमरी लेवल पे व्याकरण, अभ्यास, याद करना, इन सब चीज़ों से दूर हट जाए। ऑप्शन डी, सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध का पोषण करते, बिल्कुल सही। ए बी डी मेरा सही होता ऑप्शन ए। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 82 लेंगे। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? नोट डाउन करेंगे। पाठ पुस्तक एक साधन है, उसके अलावा जो जिससे भी बच्चा सीखे वो संसाधन होता है। नोट डाउन किए? गुड। संदर्भ पुस्तक तो होगा नहीं क्योंकि पुस्तक एक साधन है। उनके अलावा एक पोस्टर से आप उन्हें काफ़ी व्यापक क्या पढ़ाओगे? समाचार पत्र, या बिल्कुल सही। उसमें बच्चे को दिखाओगे तेल का रेट बढ़ गया, तेल से ये हो गया, इसमें ये है, काफ़ी ब्रॉड है, उसको सोचने को मिलेगा। ईंधन को कैसे बचाए, ईंधन नहीं बचेगा तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसे स्टॉक करना चाहिए, इसे कम यूज़ करना चाहिए, यूज़ पे ही बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना चाहिए। इससे बच्चा ब्रॉड सोचेगा। पाठ्य पुस्तक फिर से आ गया, पाठ्य पुस्तक साधन है,
नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, कक्षा 4 की एक शिक्षिका है। अच्छा, शिक्षिका काफी आ रही, क्या बताएं। ये कक्षा 4 की एक शिक्षिका है, शिक्षार्थियों से कहती है कि वो अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डर को डैश कहा जाता है। इन फोल्डरों को दोस्तों पोर्टफोलियो कहा जाता है। दत्त कार्य नहीं, परियोजना कार्य नहीं, घटना वृत्तांत अभिलेख नहीं, उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में शैक्षिक सह शैक्षिक दोनों पक्षों का रिकॉर्ड, अवलोकन सब कुछ रहता है बच्चे का। उसका मेरिट, डिमेरिट, क्या में वो व्यस्त है, किस चीज में वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 लेंगे। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का कारण क्या हो सकता है। ये चमकता सितारा सुनीता विलियम्स से ये लिया गया है। चेक करेंगे। ये घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी को झांकने का अवसर देती है। बिल्कुल सही। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन बी, ये घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करते, बिल्कुल सही। ये घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि लड़की नहीं जा सकती, लड़की ये नहीं कर सकती है, लड़की आज स्पेसशिप से चली आई है। बहुत एक चुनौती है समाज के लिए कि नहीं, लड़की भी सब कुछ कर सकती है। जिस लड़की को आप बांध के रखते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करते, बिल्कुल सही। लोग के वहां पे बाल उड़ रहे थे, लोग उड़ रहे थे, खाना उड़ रहे थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा हो रहा था। ये भी समझने को बच्चे को मदद मिलेगा। ऑप्शन सी ABCD हमारा एक्यूरेट होता है दोस्तों, नोट डाउन करेंगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें। सीटेड राजा दोस्तों, इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल वे में आप स्मूथ मक्खन के तरीके से निकालोगे, चिंता ना करो। 85 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए कर रही है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है। नेगेटिव में है किंतु, परंतु, कम, के, अलावे, प्रतिकूल। इन शब्द जब भी आ जाए, मैं बार बार कहता हूं, त्रिनेत्र को आप ओपन करोगे। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपक किया जा सके, बिल्कुल सही। प्रश्न शिक्षार्थियों को उत्सुकता जगाता है, बिल्कुल सही। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। लेकिन शिक्षार्थी का चिंतन को कहाँ पे सीमित किया जाता है, ये बताइए। ये तो सबसे कम प्राथमिकता वाला है। नेगेटिव नेगेटिव हमसे पूछा गया, नोट डाउन करेंगे। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ऐसा कोई उद्देश्य किसी टीचर का नहीं है। आप ब्रॉड करोगे किसी का चिंतन को आप ब्रॉड ना करोगे, कभी भी आप नैरो नहीं करोगे। 86 लेंगे। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि, इतना देर के बाद एक शिक्षक के का एग्जाम्पल दिया, इससे पहले शिक्षिका ही थी। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हो। क्वेश्चन नंबर 86 लेंगे दोस्तों। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, काफी टाइम के बाद एक एग्जाम्पल शिक्षक से भी लिया गया, धन्यवाद सीटेड का जी। अब चेक करेंगे। ऑप्शन 1A, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो। आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। शिक्षक, इसलिए शिक्षक मतलब नेगेटिव पॉइंट में ही शिक्षकों को एग्जाम्पल दिया जाएगा जी। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। केवल 2 समूह बनाएंगे और प्रत्येक में बहुत विद्यार्थी हो, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड, 2 समूह नहीं बनाएंगे। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करेंगे, बिल्कुल सही। सभी को हम सहयोग सुनिश्चित करेंगे, सभी प्रतिभागियों का, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 87, प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है। वाह, गुड। किंतु, परंतु, के अलावे, प्रतिकूल जब भी आ जाए नेगेटिव ऑप्शंस को चूज करना है, नोट डाउन करेंगे। नहीं है। क्वेश्चंस नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव होगा। भाई यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों का पूरा करता है, ये तो सही है। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करते, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है। ये परिभाषाओं को अमूर्त, वाह, गुड, यही तो चाहिए था। अमूर्त, बच्चे प्राइमरी में अमूर्त और व्याख्या एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, नोट डाउन करेंगे। अमूर्त कभी भी प्राइमरी लेवल पे आ जाए उसे कट डाउन करिए, और व्याख्या कभी भी नहीं होता। ये परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पे ध्यान केंद्रित करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करते, बिल्कुल सही। क्वेश्चन स्तंभ नेगेटिव में, और नेगेटिव ऑप्शन है सी। और नेगेटिव नेगेटिव दोस्तों होता है भाई, हमेशा याद करेंगे। और भाई को मिला देना चाहिए। कुंभ के मेले में भाई बिछड़ गए, उन्हें हम लोग मिलाते हैं, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। वाह, गुड।
किंतु परंतु के अलावे, नोट डाउन करेंगे ये किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल, इन सबको जब से भी शब्द आ जाए तो आप त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। बच्चे के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, ये तो पॉजिटिव है। हस्तपरक क्रियाकलाप देंगे, बिल्कुल सही। तकनीकी, जी हाँ, शब्दावली से परिचित कराना, एक तो शब्दावली नेगेटिव है, ऊपर से आप तकनीकी दोगे, बिल्कुल गलत। नेगेटिव नेगेटिव होता भाई भाई। विषयानुसार उपागम देंगे, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी नेगेटिव है, शब्दावली एक नेगेटिव। दोस्तों 2 टैग वर्ड का वीडियो हो, जाकर चेक कर लेना। 40 से 50 क्वेश्चंस आप स्मूथली कर लोगे, क्वेश्चन समझ में आए या ना आए टैग वर्ड से कर लोगे। 89 लेंगे, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझाने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास आवश्यक है। आप देखते हैं मानचित्र के लिए स्थान की सापेक्ष की स्थिति की समझ, बिल्कुल सही है। स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, बिल्कुल सही है। प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ, दोस्तों प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन स्केल पैमाने के अनुसार सॉफ्ट ड्राइंग बनाना, ड्राइंग कहाँ से बच्चे बना देंगे? इस छोटे से उम्र में ड्राइंग बना देंगे बच्चे प्राथमिक स्तर पे? ऐसा, वैसे वो भी सॉफ्ट ड्रिंक, वो भी स्केल पैमाने के अनुसार, ऐसा नहीं है दोस्तों। ए बी सी हमारा सही ऑप्शन बी, जी हाँ। 90 लास्ट क्वेश्चंस, मैजिकल क्वेश्चंस। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? फिर से नहीं है, किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल। जब भी आ जाए त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर, वाह वाह वाह, मिल गया मेरे को वहीं पे नेगेटिव। रट कर और याद करना, दोनों नेगेटिव है। और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई याद रखेंगे। कुंभ के मेले में नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई मिल गया और उन्हें हमें मिलाना है। मैं ऐसे कहानी इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका इंटरनल मेमोरी में आपका ये सेट हो जाए। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई दोनों को मिलाना है, कुंभ के मेले में खो गए। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। बी सी डी चेक करेंगे। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अवलोकन मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, बिल्कुल सही। अवलोकन करेंगे, मापन करेंगे, भविष्य कथन बच्चा आगे क्या करेगा, ये तो बिल्कुल सही है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर, 2011 से 21 तक का ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट, दोनों को कंबाइंड आप करोगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल वे मक्खन के तरीके से निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।